मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला गैर कानूनी करार। इतलाक कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों पर होगा। 8-5 के तनासुब से तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजेस ने फैसले से इख्तिलाफ किया। पीटीआई ने फैसला हक और सच की फतह करार दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत 2/3 से आइन में जो तरामीम करने जा रही थी वो रास्ता रुक गया। पीटीआई एक है और एक रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ समेत 4 इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। पीटीआई इलेक्शन कमीशन और ना पेशावर हाईकोर्ट में पार्टी थी। सुप्रीम कोर्ट केस में भी पीटीआई पार्टी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक जिन 41 उम्मीदवारों को आजाद करार दिया गया उन्होंने पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की। कराची के कई इलाकों में पानी की किल्लत, लोग परेशान। फेडरल बी एरिया 9 और 15 में वाटर बोर्ड की नाअहली ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। 2 महीने से पानी की फराहमी तात्तुल का शिकार। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस का वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 199 रन का हदफ। कप्तान यूनुस खान 65 और कामरान अकमल 46 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। Now I read Justice Jamal Khan Mandokhel's order with which I agree. The Sunni Ittihad Council, SIC, did not contest the general elections, did not secure a single seat in the National Assembly or any of the provincial assemblies. Thus, it is not entitled to any of the reserved seats either in the National Assembly or in the provincial assemblies. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजों ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक किया। जस्टिस जमाल ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमात के उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइनी तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सवाल गंदुम जवाब चना है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी, अदालत ने पीटीआई को दे दिया। फैसले में कानून से ज्यादा सियासी तरजीहात को मद्देनजर रखा गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का असर लिया गया। महसूस होता है आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह के बजाय इन्हें असर नौ तहरीर कर दिया गया। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। पीटीआई के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। जमीयत उलमाए इस्लाम नजरसानी अपील दाहिर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। बतौर जमात फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इनफरादी तौर पर किसी को अपील का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। ये मुतासिर होने वाले अफराद का हक है। फैसले पर पीटीआई के साथ खैरसगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद है दोनों जमातों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुज़ाकरात माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। ऐसा कहना कतई गलत होगा कि इस फैसले को हम कोई साजिश करार दें हुकूमत के खिलाफ। मुअज़्ज़ज़ जजेस वो भी इंसान हैं, उनकी अपनी एक राय हो सकती है। उस राय से हमें इख्तलाफ हो सकता है और हमारी जो राय है उससे उनको इख्तलाफ हो सकता है। फैसले को साजिश नहीं कह सकते, मुअज़्ज़ज़ जज भी इंसान है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं नजरिस्तानी अपील में जाने या ना जाने का फैसला वफाकी काबीना करेगी। फैसले के बाद भी हमारे पास हुकूमत चलाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। 40 अरकान अपना हलफ तब्दील करेंगे कि वो आजाद नहीं, इस सियासी जमात का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन उन्हें डिसीट कर सकता है।
मुबहम फैसले मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। आला अदलिया के फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। लाडलाइज्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है। आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक भी बहुत नजर आएगी। आज के फैसले से लगता है लाडला अभी तक लाडला है। फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आती है। वजीर इत्तला सिंध शजील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी की लीगल टीम इस फैसले को देख रही है, जायजा लेकर क़यादत को ब्रीफिंग दी। पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात और तोड़ फोड़ का वो शिकार हो जाएगी। इस फैसला आने के बाद अब आपको एक फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आएगा इन आने वाले 15-16 दिनों के अंदर, और एक मारपीट और झगड़ा और नॉमिनेशन और जानबदारी की बात होगी। इकोनॉमिकली कारोबारी शख्सियत ने इस फैसले को रिजेक्ट किया है, जिससे अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुकसान पीटीआई को ही होगा। चंद दिन में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। आइंदा 15 दिन में फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं मेरे ख्याल से आइन को दोबारा लिखा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेकर गई, फैसला पीटीआई के हक में आ गया। आर्टिकल 51 को बाईपास करना बड़ा सवालिया निशान है। इस केस में जो इस्तदा की ही नहीं गई उस पर भी फैसले आ गए। मुस्तफा कमाल कहते हैं आज के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान जो है वो पहले मॉरल अथॉरिटी तो उन्होंने जिक्र ही नहीं की, आज लीगल अथॉरिटी भी उड़ गई है। तो अगर ये इस्तीफा देने के ऊपर नहीं आते तो तहरीक इंसाफ को एक पूरी फुल फ्लेज तहरीक लाजमन शुरू करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। फवाद चौधरी कहते हैं तमाम अरकान असेंबली को इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इलेक्शन कमीशन को घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी, मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए। ज़ईम कादरी ने कहा अवाम पाकिस्तान पार्टी फैसले का खैर मकदम करती है, इसके दूररस नताइज होंगे। सेनेट और सदारती इंतखाबात दोबारा कराए जाएं। हुकूमती इत्तेहाद ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खो दी। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात बन जाएगी। 23 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी। अपोजिशन अरकान की तादाद 126 हो जाएगी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और JUIF को 3 इजाफी नशिस्तें दी गई। पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, PP को 2, खाफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 इजाफी नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा में JUIF को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7, ANP को 1 इजाफी नशिस्त दी गई। सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। निकाह केस में बानी PTI और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खाबर मानिका के वकील ने कहा पहला निकाह 1 जनवरी, दूसरा इद्दत के बाद किया गया। इद्दत में निकाह काबिल सजा जुर्म है। जज अफजल मजूका बोले फिकाह हनफी में 3 तलाक हो जाए तो रुजू का हक खत्म हो जाता है। मुल्जिमान कहते हैं वो हनफी फिक्का से हैं। अगर मुल्जिमान कहते वो अहले हदीस फिक्का से हैं तो आपका केस अच्छा होता। वकील ने कहा सुप्रीम कानून कुरान का है। सेशन कोर्ट ने समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। फारिकैन को 10 बजे तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी से अज़रबैजान के हम मनसब की मुलाकात। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन मजीद वसी करने का आज़म। आसिफ जरदारी बोले गवादर बंदरगाह से मुश्तरका इक़्तिसादी खुशहाली के लिए इस्तेफादा कर सकते हैं। इल्हाम अली औफ ने कहा इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देना होगा। काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मिलकर काम करने के इम्कानात तलाश कर सकते हैं। आज़री सदर ने ज़ोहराने में शिरकत की। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान 2 रोजा दौरे के बाद वतन वापस लौट गए। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप कलअदम TTP है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक TTP ने बतदरीज पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की तादाद बढ़ाई है। TTP वाले दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगानों को इस्तेमाल करते हैं।
TTP के कारिंदों को अलकायदा कैंपों में तरबियत दी जा रही है, जो खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में 6 से 6,500 जंगजू मौजूद हैं। अफगान तालिबान TTP के खतरे को खत्म करने में नाकाम है। फोन टैपिंग की इजाजत के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने लार्ज बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क से दरख्वास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए हैं। समाअत के लिए लार्ज बेंच बनाया जाए। कोशिश ये करता हूँ कि मैं अगर रिंग में उतरूं तो मैं अपना 100% दूं। जब भी आप मैदान में जाएं, या तो आप जीत कर आएं या फिर आप मर कर आएं। भारतीय बॉक्सर को चारों शाने चित करने वाले सिंध पुलिस के जवान शहीर आफरीदी कराची पहुंच गए। महकमे के अफसरान और अहले खाना ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहीर थाईलैंड में भारतीय बॉक्सर रविंद्र सोलंकी को हराकर प्रोफेशनल मिडिल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बने थे। कहते मेरी सोच यह है कि जब भी मैदान में उतरूं, जीत कर आऊं या मर जाऊं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, भारत रंग में भंग डालने लगा। आईसीसी को वेन्यू तब्दील करने की दरख्वास्त दे दी। भारतीय मीडिया ने दावा किया भारत ने श्रीलंका या दुबई में मैचेस कराने पर जोर देना शुरू कर दिया। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक भारत के मैच लाहौर में शेड्यूल है। पीसीबी वाजे कर चुका है कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा। मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। क्रिकेट और सियासत को अलग रखना चाहिए। उम्मीद है भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा इवेंट शानदार होगा, तमाम टीमों का जबरदस्त इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन ने स्टेडियम की तामीर का आगाज कर दिया है। टीमों को बेहतरीन सहूलतें दी जाएंगी। कप्तानी से हटाए जाने के बाद शाहीन बदतमीज हो गए। शाहीन की परवाज के बजाय डिसिप्लिन में नीचे जाने की शिकायत। कोचेस रिपोर्ट में बताया गया हालिया दौरों में शाहीन बात न मानते कोचेस से बदतमीजी करते रहे। दौरे इंग्लैंड में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की तलखी। यूसुफ की 2 बॉल्स की निशानदेही पर कहा बीच में न बोलें, प्रैक्टिस करने दें। बाद में माजरत की तो मैनेजमेंट ने मामला रफा दफा कर दिया। शाहीन ने चेयरमैन मोहसिन नकवी के सर्जरी वाले बयान का भी मजाक उड़ाया। कप्तान बाबर आजम से भी फील्ड में नाराजगी का इजहार करते रहे। शाहीन की PSL में सरफराज अहमद से बदतमीजी भी सब देख चुके हैं। और हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। सबसे बड़ी रस्म बहश्ती दरवाजे की कुफल कशाई आज की जाएगी। 2000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे।